एक बालिका जिसने बचपन में ही ठान लिया था मैं केवल शिव से ही विवाह करूंगी। एक राजा और रानी जिनकी हजारों वर्ष की तपस्या का फल थी वह कन्या। एक योगी जो वियोग में संसार से विरक्त होकर समाधि में लीन थे। और एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ भाव नहीं तप भी है। क्या आप जानते हैं कैसे हिमालय और मैना देवी ने देवी को पुत्री रूप में पाया? कैसे माता पार्वती ने वायु पर जीवित रहकर कठिन तप किया और कैसा तप है अलौकिक विवाह जहां भूतों की बारात में स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी पहुंचे थे। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में। हम लेकर आते हैं आपके लिए दिव्य चमत्कारी और रहस्यमयी पौराणिक कथाएं। देखिए सावन विशेष डे 4 में माता पार्वती के जन्म तप और शिव विवाह की रहस्यमयी भावनात्मक और भक्तिपूर्ण कथा। हर हर महादेव। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था तो भगवान शिव संसार से विरक्त हो गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। सती के वियोग में शिव ने संकल्प लिया कि वे विवाह नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्मांड में संतुलन के लिए शिव का विवाह आवश्यक था। देवताओं ने सती के पुनर्जन्म की योजना बनाई। नारद जी बोले, हे भक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ? भगवान शंकर ने इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना को विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर ले आए तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उमा देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिव लोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिय हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा सती जगदम्बा भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शन की परम लालसा से खड़े हो गए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख निवासिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा को दर्शन किया, फिर बड़ी स्तुति की और कहा, हे माता, क्षमा कीजिए, पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चले गई। हे शिवे, अब सनंत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम और भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुन कर शिवा प्रसन्न हो गईं और अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवताओं से बोली, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनि और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे। पहले हिमालय और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिय होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूंगी। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर 3 लोकों में वंदनीय एवं पूजनीय होंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवताओं भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गईं तब क्या हुआ? मैना और हिमालय ने किस प्रकार तप किया? भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई?
वह सारी कथा आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहर्निशि शिव की आराधना करने लगे। 27 वर्ष तक उन्होंने जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर, शिव सहित भगवती की मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगमयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो एक बार तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हो, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम्हें मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करोगी। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया। उसके बाद कालक्रम से सूरत प्रकृति के द्वारा मैना को गबरा और उसने मैना ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किए, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मैना के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए। उस समय हिमालय के पूर्व में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। इसके पश्चात मैना ने फिर से गर्भ धारण किया और गिरिराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। देवता आकाश में फूलों की वर्षा करते और गंधर्व गीत गाते। गंधर्वों की स्त्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी नैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। वसंत ऋतु थी और चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं नैना ने भी ये आग्रह किया कि हे महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मैना के वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गयी। अब वह माँ काली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिक गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की शैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या देख गिरिराज की हर्ष की सीमा न रही। वे प्रसन्न हो अनेक प्रकार के मंगलाचार और उत्सव के बाजे बजाने लगे। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमाचल की गृह में भरने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला और कोई बंधुप्रिय भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया, तब से उनका नाम उमा हुआ। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं में पारंगत हो गईं। एक दिन नारद मुनि, जो देवताओं के संदेशवाहक और ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, विचरण करते करते हिमालय पहुँचे और राजा हिमवान ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। हिमवान कहते, हे मुनिवर, आज मेरे महल को आप जैसे ऋषि के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। कृपा कर बताएं मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन, मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं। मैं तो बस यहाँ ही ब्राह्मण करते हुए आया हूँ। परंतु यह कन्या कौन है? नारद जी की दृष्टि छोटी माता पार्वती पर ठहर जाती है, जो ध्यान मुद्रा में बैठी होती है, कमल की पंखुड़ियां अर्पित कर रही होती है। हिमालय कहते हैं, यह मेरी पुत्री है पार्वती, जन्म से ही शांति, संयम और ध्यान भंग। इसकी भक्ति देखकर कई बार मैं स्वयं चकित रह जाता हूँ। नारद मुनि जी कहते हैं, हे पर्वतराज,
क्या आप जानते हैं कि यह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं, यह स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। जन्म लिया है केवल एक उद्देश्य से। हिमान कहते हैं, कौन सा उद्देश्य प्रभु? नारद जी कहते हैं, यह कन्या महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। इसके तप से स्वयं शिव भी विचलित होंगे। यह जन्मी है शिव को और शक्ति पुनर्मिलन के लिए, जिससे सृष्टि का संतुलन स्थापित हो सके। मैना देवी कहती है, पर मुनिवर शिव तो योगी हैं, जटाधारी हैं, भस्मधारी हैं, क्या मेरी बेटी उनके योग्य है? नारद मुनि, देवी मैना, योग्य अयोग्य की बात तब होती है जब कोई भेद हो, परंतु शिव और शक्ति तो एक ही तत्व है। पार्वती का जन्म केवल इसी कारण हुआ है कि शिव को पुनः अर्धाग्नि प्राप्त हो, और यह संयोग सृष्टि के कल्याण के लिए अपरिहार्य है। पार्वती शांत स्वर में कहती हैं, हे मुनिवर, मैं तो बचपन से ही उन्हें अपने स्वप्न में देखती रही हूँ, क्या उन्हें अपने जीवन का आधार बना सकती हूँ? नारद जी कहते हैं, तुम्हारा संकल्प तुम्हारा पथ बनेगा, कठिन तब करना होगा, लेकिन अंततः शिव तुम्हारे होंगे, यह वचन है नारद का। और यह कह के नारद मुनि ब्रह्मलोक वापस चले जाते हैं। माता पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगन माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मनी मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के गृह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। वहां राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्व अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह टाल न सके। शिवजी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती जी प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ ले उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती माता ने भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं ने तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह देखकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्पवान भी शंकर जी के मन में को विशुद्ध न कर सका। उल्टा कामदेव को उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर जी भी वहां अधिक रहना अपनी तपचर्या के लिए अंतरा रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। माता पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होने कर अब की बार तप द्वारा शंकर जी को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, लेकिन उनका ओमा तप न करो नाम प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर इसका कोई असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई और वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां शिवजी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शंकर शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पूर्ण पत्तों के वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया।
और इसलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती माता ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। जब तपस्या के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली तो उन्होंने सप्त ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी के पास भेजा। तब सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास जाकर उनको समझाने की कोशिश की कि शिव अमंगल वेशधारी, अघोर और जटाधारी है, वह पार्वती के लिए उपयुक्त वर नहीं है। सप्त ऋषियों ने कहा कि वह भगवान शिव से विवाह कर सुखी नहीं रहेगी, जिसके बाद माता पार्वती से ध्यान छोड़ने के लिए कहा। लेकिन माता पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रहीं। माता पार्वती की दृढ़ता देख सप्त ऋषि काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, जिसके बाद सप्त ऋषियों ने माता पार्वती को उनका मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। फिर वह भगवान शिव के पास लौट आए। माता पार्वती के दृढ़ निश्चय के बारे में शिव जी को बताया। तब शिव जी ने पुनः परीक्षा लेने के लिए वो स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश लिया और पार्वती जी के पास आए। ब्राह्मण शिव रूप में, हे कन्या, तुम क्या एक योगी को वर बनाना चाहती हो? वो शमशान में रहते हैं, सर्प धारण करते हैं। पार्वती माता कहती हैं, आप जो भी कहें, मैं उन्हें ही अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मेरा तप उन्हीं के लिए है। शिव जी हंसते हुए प्रकट होते हैं और कहते हैं, पार्वती, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा समर्पण सच्चा है। विवाह प्रस्ताव। शिव जी ने ध्यान मुद्रा से उठकर नारद जी से कहा, हे नारद, अब समय आ गया है, तुम मेरे द्वारा मेरे दूत बनकर हिमवान के पास जाओ और पार्वती के लिए मेरा विवाह प्रस्ताव रखो। नारद मुनि प्रसन्नता से कहते हैं, हे महादेव, यह कार्य मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और नारद जी हिमवन के महल में प्रवेश करते हैं। हिमवान आश्चर्य से कहते हैं, स्वागत है नारद मुनि, इस बार किस सौभाग्य से पधारे हैं? नारद मुनि जी कहते हैं, राजन, मैं महादेव का संदेश वाहक बनकर आया हूँ। उन्होंने देवी पार्वती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। वे स्वयं वर बनना चाहते हैं। आप उनकी कृपा से धन्य होंगे। हिमवान कहते हैं, हे देव ऋषि, यह तो हमारे कुल का परम सौभाग्य है। मैना देवी कहती हैं, मुनिवर पर शिव जी, वो तो शमशान वासिनी है, सर्प उनके गले में है, भस्म से लिप्त हैं, ये कैसा वर? मुनिवर उन्हें समझाते हैं, माता, शिव कोई साधारण योगी नहीं, वे संहारक हैं, पर करुणा के सागर भी हैं। वे न दिखने में सुंदर है, न भोगी, पर वे संपूर्ण ब्रह्म हैं और आपकी पुत्री स्वयं शक्ति हैं। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के निष्क्रिय। उनका मिलन सृष्टि के कल्याण के लिए अवश्य है। लेकिन मैना देवी ने भीतर ही भीतर विवाह को स्वीकार नहीं किया था। मैना मन में कहती है, क्यों मेरी सुंदर कोमल बेटी ऐसी तपस्वी से विवाह करेगी? मैं अपनी पुत्री का भविष्य उज्जवल चाहती हूँ। और उन्होंने भारी सहमति दी, लेकिन मन में सहज न थी। शिव की बारात। नंदी गणों से, सुनो सुनो, महादेव विवाह करने जा रहे हैं, अब हम सबको बाराती बनना है। भृंगी ऋषि मुस्कुराते हैं, महादेव की बारात होगी तो कुछ हटकर ही होगी। गण भूत पिशाच योगी सिद्ध नाग यक्ष किन्नर सब तैयार होने लगे। अब देखो कैसी अद्भुत बारात चली। आगे आगे नंदी बैल पर विराजमान शंख ध्वनि करते हुए, पीछे पीछे भूत पड़े जो नृत्य कर रहे थे। कोई त्रिशूल लेकर उछल रहा था, कोई डमरू बजा रहा था, कोई रक्त रंजित वस्त्रों में, कोई खोपड़ी की माला पहने हुए। देवता देखकर चकित, यह कैसी बारात है? विवाह का उत्सव है या प्रलय का तांडव? ऋषि मुनि, परंतु इस विचित्रता में एक दिव्य था, वह शिव का विलक्षण वैराग्य है।
जैसे ही बारात हिमालय पहुंची सब और हलचल मच गई। नगर निवासी कौन है दूल्हा, सिर पर चंद्र, गले में सर्प, यह विवाह करने आया है। देवी मैना कन्या की माता, हे ईश्वर, ये क्या देख रही हूँ मैं, यह तो भयंकर दृश्य है। मेरी पुत्री को ऐसे वर के साथ कैसे भेज सकती हूँ। मैं अपनी कन्या का विवाह इनसे नहीं करूंगी, मैं अपनी कन्या को नहीं भेजूंगी। मैना ऐसे कहते कहते बेहोश हो जाती हैं। पार्वती माता आंसू भरे नेत्रों से कहती है, माँ आप उनका बाहर रूप देख रही हैं, भीतर वह साक्षात करुण है। नारद मुनि, हे शिव, माता मैना विचलित हैं, क्या आप उन्हें अपना सत्य रूप दिखाएंगे। शिव मुस्कुराते और उनका स्वरूप बदलने लगता है। नेत्रों से तेज निकलता है, शरीर से दिव्य ज्योति प्रस्फुट होती है। भस्म की जगह चंदन, सर्पों की जगह फूल माला, अंगों से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगती है। मैना नेत्रों में आंसू लिए, आप तो साक्षात ब्रह्मा है, मेरी पुत्री का सौभाग्य है जो उसे ऐसा पति मिला। आप विवाह मंडप सजाया गया। हिमालय की गुफा में ऋषियों द्वारा वेद पाठी ब्राह्मण मंत्र बोले जाते हैं। पार्वती मंडप में आती हैं, लाल वस्त्रों में सिर झुकाए, करों में पुष्प। शिव और पार्वती माता एक दूसरे को देखते हैं। हजारों युगों की प्रतीक्षा अब पूरी हुई। गुरु शुक्राचार्य, वशिष्ठ, नारद जी, ब्रह्मा सभी उपस्थित थे। कन्यादान हुआ, सप्तपति के 7 फेरे लिए गए। अग्नि को साक्षी मान शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। सिंदूर, मंगलसूत्र, हार पहनाए। शिव, अब तो मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हारा अर्ध नारीश्वर। पार्वती कहती है, हे नाथ, मैं आपको पूर्ण समर्पित हूँ। देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा हुई, गंधर्वों द्वारा गीत गाया गया। जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, माता गौरी की हो जयकारी। ब्रह्मा विष्णु देवगण का आशीर्वाद, शिव और शक्ति के पुनः संयोग से सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। पार्वती जी, आपसे न मैं न आप, केवल हम हैं। जो भी इस अद्भुत विवाह कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सच्चा प्रेम, शक्ति, धैर्य और भक्ति का वास होता है। यदि आपको ये दिव्य और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही भक्ति और पौराणिक कथाएं सुनते रहने के लिए डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ।